बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जब बीजांड द्वार निभाग एवं नाभिका एक सीधी रेखा में रहते हैं तो बीजांड को कहते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं प्रतीप, ऋजुवर्ती, एम्फिट्रोपस या फिर वक्रावर्त। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास बीजांड। तो यह हमारा प्रश्न जो है बीजांड से संबंधित है। बीजांड जो है इसे गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड को बीजांड द्वार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीजांड को बीजांड द्वार, बीजांड द्वार नाभिका तथा निभाग की स्थिति के आधार पर, भाग की स्थिति के आधार पर बांटा गया है, के आधार पर वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, बांटा या वर्गीकृत किया गया है। तो कुल हम कह सकते हैं कि इसे 6 प्रकारों में बांटा गया है, जो कि होते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं। एक तो होता है ऑर्थोट्रोपस, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्थोट्रोपस होता है एक, जिसे कि ऋजु बीजांड भी कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसे ऋजुवर्ती बीजांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है एक प्रकार का एम्फिट्रोपस, तो यहाँ लिखते हैं एम्फिट्रोपस एक बीजांड होता है, जिसे कि या इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ। तो यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ बीजांड के नाम से इसे जाना जाता है। और फिर तीसरा नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं एनाट्रोपस का, तो यहाँ लिखते हैं एनाट्रोपस बीजांड। और नंबर 4 हमारे पास पाया जाता है हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, तो यहाँ लिखेंगे एनाट्रोपस बीजांड होता है। इसके अलावा पाया जाता है कैंपिलोट्रोपस, तो लिखते हैं कैंपिलोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। और नंबर 6 पर पाया जाता है हमारे पास सर्किनोट्रोपस, तो यहाँ लिखते हैं सर्किनोट्रोपस बीजांड जो है ये पाया जाता है। तो एनाट्रोपस बीजांड को कहा जाता है प्रतीप बीजांड, इसे प्रतीप बीजांड के नाम से जानते हैं। हेमी एनाट्रोपस को अर्ध प्रतीप बीजांड कहा जाता है और कैंपिलोट्रोपस को कहा जाता है वक्राकार बीजांड और सर्किनोट्रोपस को कहा जाता है, तो यहाँ लिखते हैं बीजांड, और सर्किनोट्रोपस को कहा जाता है कुंडलित बीजांड, तो यहाँ लिखते हैं इसे कुंडलित बीजांड के नाम से जाना जाता है। तो ये होते हैं 6 प्रकार के हमारे पास बीजांड, और इन बीजांड का आधार है, इन्हें वर्गीकृत करने का आधार है बीजांड द्वार, नाभिका और निभाग की स्थिति। तो हमारा जो प्रश्न है, जब बीजांड द्वार, निभाग और नाभिका एक सीधी रेखा में रहते हैं तो बीजांड को कहते हैं। तो ऐसा बीजांड जो है यह कहलाता है ऋजु बीजांड। तो इसे ऋजुवर्ती बीजांड के नाम से जाना जाता है। जब तीनों 180 डिग्री के रेखा पर होते हैं तो इसे ऋजुवर्ती बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर रहेगा ऋजुवर्ती बीजांड। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है प्रतीप। तो प्रतीप बीजांड जो है यह 180 डिग्री तक घुमा हुआ होता है। इसमें जो बीजांड द्वार और निभाग होते हैं वे तो एक सीधी दिशा में होते हैं, परंतु जो बीजांड ग्रंथ है या फिर नाभिका जो होता है वह सीधी दिशा में नहीं होता, यह प्रतीप बीजांड होता है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी है ऋजुवर्ती बीजांड, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने समझा है अभी। सी दिया गया है एम्फिट्रोपस बीजांड, तो एम्फिट्रोपस बीजांड भी यह नहीं होता है, तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। और डी है वक्रावर्त, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।